स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, ये तीनों तकरीबन एक ही चीज है जिससे हर इंसान इसको एक्सपीरियंस जरूर करता है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी, उसने इसे एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी में लाजमी किया होगा या कर रहे हैं या करने वाले हैं। मगर क्या किसी ने भी अपने आप को रोक के एक बार भी ये जानने की कोशिश की है कि ये स्ट्रेस, ये टेंशन किस कदर खतरनाक असरात आपकी जिंदगियों के ऊपर ये डाल रहा है? तो आइए आज हम इस साइलेंट किलर पे बात करेंगे जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर कर रखा है और अभी तक ये मुतासिर करता जा रहा है। तो वक्त आ गया कि हम इस खामोशी को तोड़ें और हम इसके बारे में सोचें और इसको ट्रीट करने के तरीकों पे काम करना शुरू करें। रिसेंट रिसर्चेस के मुताबिक एक्यूट एंड क्रॉनिक स्ट्रेस तकरीबन 75% पॉपुलेशन जो कि एडल्ट पॉपुलेशन है उसको इफेक्ट कर रहा है। ये एक ऐसी एज रेंज है जो कि आपकी जिंदगी की सबसे प्रोडक्टिव एज स्टेज होने वाली। आप अपने आप को डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंसी की तरफ लेके जाना शुरू करते हैं, आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ है, आपकी मैरिटल स्टेज आने की स्टेजेस हैं, ये सारी टाइम पीरियड है आपका। तो कितना बेसिक प्रोडक्टिव आपका टाइम जो है कि आपका पूरा क्रक्स है वो सारा स्ट्रेस की वजह से इफेक्ट हो रहा है। मजीद ये कि ये जो स्ट्रेस है फर्दर आपको आगे भी मजीद चीजों का शिकार करता है जिसमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आपका इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू होता है। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू होता है तो आप मजीद इलनेस, बीमारियों का शिकार होने के लायक हो जाते हैं, जिसमें इसका रोल तकरीबन 50% है। फिर काम से छुट्टी, कॉलेज यूनिवर्सिटी से छुट्टी, बीमार हो जाना, स्ट्रेस की वजह से जा नहीं पाना, उसमें भी इसका रोल है तकरीबन 60%। हार्ट डिजीजेस कॉज करने में स्ट्रेस का रोल है तकरीबन 25%। इवन इट इज आल्सो कॉजिंग कैंसर अप टू 30%। हाउ डेंजरस द स्ट्रेस इज फॉर आवरसेल्व्स। WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 44% पॉपुलेशन जो है वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स का शिकार है और 34% पॉपुलेशन जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स का शिकार है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट रेशियो है वो आपको फीमेल्स की नजर आती है। इकोनॉमिकली अगर हम लॉस की बात करें तो ग्लोबली इकोनॉमिक लॉस स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज की वजह से जो आ रहा है वो ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन पर ईयर आ रहा है। इकोनॉमी को भी कितना ज्यादा लॉस है स्ट्रेस की वजह से। सो इन शॉर्ट इट्स स्टीलिंग आवर जॉयज, इट डिस्ट्रॉइंग आवर लाइफ, स्पेसिफिकली इट crimpling our society, mainly the youngsters. So in this video I want to discuss some basic techniques for treating that stress through which you can reduce your stress. So welcome back to Psychology Junction with Sana Nisar. Welcome to another productive video. Before any further ado, let's jump towards the 5 basic techniques. Number 1, deep breathing. The basic first technique is a deep breathing technique. It's also known as 478 technique और या इसको हम रिलैक्सिंग ब्रेथ के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही आसान और बेसिक टेक्निक है एंड मोस्ट यूज्ड टेक्निक टू रिड्यूस स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी एंड मेकिंग योरसेल्फ काम। इसका बेसिक पर्पस क्या है कि इसने आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना है एंड बाय रेगुलर प्रैक्टिसिंग यू कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस, एंजाइटी, इवन योर ब्लड प्रेशर। सो हमने इसमें करना क्या है, नेम से जाहिर है 478 टेक्निक। ठीक है, आपने 4 सेकंड के लिए नोज के थ्रू इनहेल करना है, उसको होल्ड करना है 7 सेकंड्स के लिए। मीनवाइल आप 7 सेकंड्स में कोई भी अच्छी प्लेजेंट मेमोरी आप अपने आप को मेमोराइज करवा सकते हैं या आप कुछ भी प्लेजेंट फुल आप याद कर सकते हैं। आफ्टर 7 सेकंड्स होल्ड यू विल एक्सेल द ब्रेथ थ्रू योर माउथ फॉर 8 सेकंड्स। इनहेल थ्रू नोज, होल्ड फॉर 7 सेकंड्स एंड एक्सेल थ्रू माउथ फॉर 8 सेकंड्स। सेकंड टेक्निक आपके पास आती है मेडिटेशन। योगा में भी हम जो इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं मेडिटेशन करनी चाहिए। इंडिया वाले तो मेडिटेशन के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़े हैं जैसे पता नहीं कौन सा खजाना ले रहे हैं, और ट्रस्ट में वो ले रहे हैं खजाना। ऐसे योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेद के ऊपर बहुत काम करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आपके लिए ना पावरफुल टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन ने एक्चुअली करना क्या है, इसने आपके ब्रेन को रीवायर करना है, दोबारा से आपकी ब्रेन की जो ब्लूप्रिंट्स बनाना शुरू करने हैं इसने। आपने इसमें करना क्या है, ये बहुत आसान सी चीज़ है। मैं आपको यहाँ पे भी एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ कि जो भी आपके पास टेक्निक है आपने उसको ऐसी जगह पे बैठ के अपने ऊपर अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है जहाँ पे आप बहुत पुरसकून हो। ट्राई करें फ्रेश एयर में बैठ जाएं, ग्रीनरी के पास बैठें या ब्लू लाइट में बैठ जाएं। इट्स वेरी सूदिंग एंड ये इससे इसका इफेक्ट मजीद इन्हांस हो जाएगा और जल्दी आपको इफेक्ट आना शुरू होगा। तो जो मेडिटेशन है हमने इसमें क्या करना है, हम स्टार्टिंग के अंदर 5 मिनट का सेशन ले सकते हैं। ठीक है, हमने 5 मिनट तक क्या करना है, आपने एक अच्छी पुरसकून जगह पे बैठना है। जितना रिलैक्स होकर आप बैठ सकते हैं
आपने उतना रिलैक्स होकर बैठना है, चाहे तो योगा पोस्चर में आप बैठ जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आपने उस वक्त क्या करना है कि आपने अपनी ब्रेथ के ऊपर और अपनी बॉडी के ऊपर फोकस करना है। सांस लेना है तो आपने फील करना है कि आप सांस ले रहे हैं तो आपके ऑर्गन्स कैसे वर्क कर रहे हैं। अपनी आंखें क्लोज कर लें और ड्यूरिंग इनहेलिंग थ्रू द माउथ आपने किसी भी ऐसी चीज पर फोकस कर लेना जिस पे आपका ध्यान बड़ा सुकून से लग सकता हो। इट कुड बी एनी म्यूजिक, इट कुड बी एनी सॉन्ग, इट कुड बी एनी मेमोरी, इट कुड बी एनी मंत्रा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो रेन साउंड्स आपको यूट्यूब से बहुत से मिल जाते हैं, वो बहुत ज्यादा सूदिंग और इफेक्टिंग होते हैं मेडिटेशन के अंदर। तो इस तरह आपने इसको मेडिटेशन को फॉलो अप करना है। और साथ साथ आप एक हफ्ता आपने 5 मिनट का सेशन अपना डेली प्रैक्टिस बेस पे किया, सुबह शाम कर लें। एक हफ्ते के बाद आप इसको 5 से 10 मिनट पे ले जाएं, 10 से 15 मिनट पे ले जाएं। तो ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो इट डेली आफ्टर ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स आपको इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स आएंगे। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज इट्स रीवायरिंग योर ब्रेन, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस एंजाइटी को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, ये आपके कॉग्निटिव फंक्शन को भी बहुत अच्छा इनहेंस करता है। थर्ड टेक्निक विच इज PMR, जिसको हम प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक भी कहते हैं। ये थोड़ी सी एक्सटेंसिव टेक्निक है, इसमें चूंकि हम एक्सरसाइज को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, बट ये बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हम इसमें करते क्या है कि सबसे पहले इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि इसने आपकी फिजिकल टेंशन को रिलीज करना है बॉडी से। फिजिकल टेंशन से मुराद है जो स्ट्रेस टेंशन की वगैरह की वजह से हमारे ये जो मसल स्ट्रेच हो जाते हैं ना, स्पेसिफिकली हमारे ये शोल्डर्स, हमारी ये पीछे से नेक एरिया, हमारे ये ऊपर से बाइसेप्स ट्राइसेप्स स्ट्रेच हो जाते हैं, हमारी बैकबोन में स्पेसिफिकली ये लोअर बैकबोन में बहुत दर्द होता है, हमारे थाइज और काब्स में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। ये हमारे टेंशन की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी पहुंच नहीं रही होती, तो हमारे मसल स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं। तो जो बेसिक पर्पस है इसका, इसने फिजिकल टेंशन को रिलीज करना है। इसमें आपकी बॉडी का हर मसल इन्वॉल्व होगा, चाहे वो इस फिंगर के ये जो 3 जॉइंट्स हैं ये भी इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली मैं आपको यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन ही दूंगी इसके बारे में, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बन सकती है। आप इसको यूट्यूब से डिफरेंट वीडियो से भी सर्च आउट कर सकते हैं कि हम इसे प्रैक्टिस कैसे करें। इसकी ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन ये है कि PMR के अंदर आप अपने टोज से लेकर अपनी इवन आईब्रोज अप टू हेड तक हर मसल को 1 by 1 करते हुए टेंस और रिलैक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको हैंड से ये रिस्ट की एग्जांपल दूं तो ये आपकी रिस्ट है। आप जब तक आप रिस्ट पे आएंगे, आप सबसे पहले अपनी फिंगर्स के मसल्स को स्ट्रेच करें, लाइक ये कर्व्स, जैसे पॉ लाइन, टाइगर, कैट्स अपने पॉज को ऐसे स्ट्रेच करते हैं। लाइक आप जब इसे स्ट्रेच करेंगे आपको अपने मसल्स में एक स्ट्रेचनेस फील होगी। तो इस टेंशन को आपने अपनी बॉडी के अंदर 5 से 10 सेकंड के लिए रखना है, डीप ब्रीथ करनी है और साथ आहिस्ता आहिस्ता इस टेंशन को रिलीज करना है, और उसी साथ आपने अपने माउथ से एक्सेल करना है। जब आप एक्सेल कर रहे होंगे आपने इस टेंशन रिलीज के साथ और अपनी एक्सेल के साथ फील करना है कि जो एक्सेल आप कर रहे हैं और आपकी बॉडी से ये जो रिलैक्सेशन आ रही है ना, इससे आपकी बॉडी का जो स्ट्रेस है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा है। तो ये जो टेंशन थी आपने 5 से 10 सेकंड के लिए लाजमी रखनी है। आप इसे यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं। इवन आई विल ट्राई कि मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको दे दूँ। नंबर 4 टेक्निक, हम उसको कहते हैं माइंडफुलनेस मूवमेंट। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमने ऊपर जो पहली 3 टेक्निक्स यूज की, डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, PMR, अब हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके हम एक नई चौथी टेक्निक बताने जा रहे हैं जो कि हम कहते हैं माइंडफुलनेस मूवमेंट। अब इसमें क्या है कि हम इसमें फिजिकल एक्सरसाइज और अपनी माइंडफुलनेस को दोनों को इन्वॉल्व करते हैं ताकि हम मेंटल कामनेस ले सकें। वही चीज़ जो हमने PMR में करनी है, लेकिन इसके अंदर हमने थोड़ी सी एक्सटेंसिवनेस में नहीं जाना, हमने इसको लाइट वेट में लेके चलना है। बैठें, फोकस करें अपने ब्रेथ पे, अपनी बॉडी को अवेयर करवाएं अपने आप से, अपने बारे में सोचें, सांस लें, माउथ से एक्सेल करें और किसी भी अच्छी मेमोरी, प्लेजेंटफुल मेमोरी को फोकस आउट करके चलते रहें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि ये ना सिर्फ आपकी स्ट्रेस एंजाइटी को रिलीज़ करेगी, इवन ये आपको आपका बॉडी बैलेंस मेंटेन और इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है। तो जो लास्ट टेक्निक है हमारे पास वो जर्नलिंग है। हम इसको मॉर्निंग पेजेस भी कहते हैं, हम इसे मॉर्निंग डायरीज का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो आइडियल टाइम होता है वो मॉर्निंग का होता है। तो जर्नलिंग में होगा क्या कि आइडियली मॉर्निंग या अदरवाइज आप रात में लेटते हुए आप एक पेज लें, उस पे ऊपर जर्नलिंग करें। जर्नलिंग कैसे होगी कि आप उस पर लिखें, अगर आप रात को कर रहे हैं तो आप उस पर लिखेंगे कि सुबह मैंने उठ के ये टास्क करने हैं, ये मेरे प्रोडक्टिव टास्क होंगे कल के। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ये गोल्स लिख के आप साथ इसमें लिखेंगे कि अपने पूरे डे को एनालाइज करें बैठ के कि अच्छा सारे दिन में मैंने ये काम किया, या जो टास्क मैंने सेट किए थे क्या मैंने वो पूरे किए हैं, अगर नहीं हुए तो किस वजह से नहीं हुए, तो क्या मैं उन पेंडिंग टास्क को अपकमिंग टास्क के साथ एक्यूमुलेट कर सकता या कर सकती हूँ। अगर आप आइडियली सुबह मॉर्निंग में करते हैं तो उस वक्त आप पूरे दिन के उस वक्त अपने टास्क एनालाइज कर सकते हैं, अच्छा मैंने ये काम आज सारे दिन में करने। अपनी ग्रैटिट्यूड पे फोकस करना शुरू करें, शुक्र
अदा करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवरसेल्व्स। हम शुक्र जब अदा करते हैं ना सिर्फ हम अपने आप के साथ प्यार और मोहब्बत कर रहे हैं, बल्कि हम अपने खुदा के साथ भी प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो प्लीज़ इसके ऊपर फोकस करें, ताकि क्योंकि जो जर्नलिंग है वो आपके अपने साथ आपकी सेल्फ अवेयरनेस करवाना शुरू करता है। जिस इंसान में सेल्फ अवेयरनेस नहीं है उसके पास कोई प्रोडक्टिविटी भी नहीं है, उसके पास कोई अपनी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है। सो ये जो 5 टेक्निक्स थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई होप कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। सो प्लीज़ फॉलो दीज टेक्निक्स। सो इन द एंड आई विल सजेस्ट प्लीज़ स्टार्ट टुडे। इन 5 टेक्निक्स में से कोई 1 या 2 टेक्निक्स आप सिलेक्ट कर लें, जो भी आपको सूटेबल लगता है उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। अपना प्रोग्रेस चार्ट बनाना शुरू कर लें और अपने इस प्रोग्रेस चार्ट को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसको फॉलो अप करें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लीज स्टार्ट इट टुडे, ब्रेक द साइलेंस एंड कनकर द स्ट्रेस। ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रेस इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, सीकिंग हेल्प इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। सो कम आउट, गिव अ शेयरिंग एंड हेल्पिंग हैंड टू अदर्स एंड फॉर आवरसेल्व्स टू। लेट्स ब्रेक द स्टिग्मा दैट काउंसलिंग इज अ सेंस ऑफ वीकनेस। आई ऑलवेज सेड शेयरिंग इज केयरिंग। और यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे एक अच्छा प्रोडक्टिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।